ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ये है हमारा ब्रह्मा कुमारी का पांडव भवन और ये हमारे दिव्य गुणों की लिस्ट है। जो आत्माएं परमात्मा से जुड़ती है तो उसके अंदर ये दैवी गुण आते जाते हैं। बाकी ये यहाँ की दिनचर्या है। आप देख सकते किस तरह मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक दिनचर्या है। और ये चार धाम, जो संसार में चार धाम का महत्व है, वो परमात्मा ने बताया है। जो पांडव भवन में चार धाम बने हैं, ये हमारा शांति स्तंभ है। पिताश्री जी की जो ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 में अव्यक्त हुए, अपना पुराना शरीर त्याग फरिश्ता बने और यहाँ पर उनका शांति स्तंभ बनाया गया है। यहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था और यहीं पर उनकी अस्थियाँ रखी है और उसी के ऊपर ये शांति स्तंभ, टावर ऑफ पीस, जो सारी दुनिया से आने वाली आत्माओं को शांति, शक्ति, पवित्रता, नॉलेज प्रदान करता है। जो भी परमात्मा ने उनके माध्यम से नॉलेज दी है तो वो सब यहाँ लिखी गई मेन शिक्षा है। और स्टार्टिंग में ये छोटा सा हिस्ट्री हॉल था जहाँ पर ब्रह्मा बाबा के तन में परमात्मा आते थे और अपना ज्ञान सुनाते थे। ये ओरिजिनल उस टाइम के फ़ोटो हैं, जो इन फ़ोटो में पूरी लिखावट है, लिखा हुआ है सारा। ये दो संदल है जिस पे एक पर ब्रह्मा बाबा बैठते थे, एक पे जगदम्बा सरस्वती बैठते थे। पहले जगदम्बा सरस्वती आते थे, योग कराते थे, फिर बाबा आके मुरली चलाते थे। तो ये चित्रों में सारा ज्ञान रहस्य भरा हुआ है। ये बाजू में लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट उसी टाइम का है, जो बाबा बार बार बीच बीच में मुरली में दिखाते थे कि ऐसा हमारा लक्ष्य है संस्था का और ऐसे बनना है। और ये 1936 से लेके कैसे ब्रह्मा बाबा ने संस्था सिंध, हैदराबाद, कराची में स्थापन की। और ये छोटी सी संस्था जहाँ पर स्टार्टिंग में कई परिवार के परिवार, कई छोटे छोटे बच्चे इस विद्यालय में आए, जिनके लिए बाबा ने बोर्डिंग स्कूल खोला, जो उनको निमित्त बनाए, बहनों को संभालते। धीरे धीरे सब बच्चे बड़े होके उनकी पालना किया, आध्यात्मिकता भी पालना और लौकिक अलौकिक हर प्रकार से उनकी शिक्षा दी गई। और वही बच्चे बड़े होके होनहार बन के, ज्ञान योग से संपूर्ण बन के 14 साल तपस्या करके 1950 में पाकिस्तान से भारत में आए। भारत में राजाओं के साथ बहुत अच्छा संबंध होने के कारण बाबा का ज्वेलरी का बहुत बड़ा बिजनेस था पहले। तो बाबा का ये कुछ दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा बाबा की कुछ चीज़ें जो बाबा यूज़ करते थे, तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें यहाँ यादगार के रूप में रखी गई है। और ये लच्छू दादी के पास उन्होंने संभाल के रखी थी, जो यहाँ पर रखी गई है। तो आप देख सकते, कांच के कारण इतना क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन बाबा कुछ पहनते थे, धोती वगैरह सब रखा गया है। कुछ बाबा लेटर लिखते थे बच्चों को, लेटर पैड पे वो लेटर लिखा गया है। इस तरह के बाबा हर लेटर से जवाब बच्चों को देते थे। और इस तरह बाबा की शॉल वगैरह सब चीज़ ये सब रखी गई है, घड़ी वगैरह रखी गई है। तो ये है हमारा बाबा का कमरा। तो यहाँ पर बाबा रहते थे और यहीं पर अव्यक्त हुए, शरीर छोड़ा, उसको मेडिटेशन रूप में रखा गया है। और ये बाबा की कुटिया उस टाइम की ऑफिस थी, जहाँ पर बाबा पत्र व्यवहार करते थे, बच्चों को मिलते थे, यही से समाचार सारा लिखते थे। बाबा ने बगीचा अपने हाथों से बनाया था। यहाँ पर अंगूर लगाए थे, कुछ आम के पेड़ लगाए थे, जो पूरे भारत देश में अंगूर जाता था। तो इस तरह ये छोटे सी शॉर्ट में आपको हिस्ट्री बताइए।